हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम आशीष टेटे एंड आज हम देखने वाले हैं स्टारबक्स की बिजनेस स्टोरी। यस गाइस, एक ऐसा ब्रांड जिसने बहुत ही पहले शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत कॉफी बेचने से नहीं, लेकिन कॉफी बीन्स को बेचने से चालू करी थी। क्या है स्टोरी? क्या सच में इसके फाउंडर्स ही आज उनके ओनर्स है या कोई और है? समझते हैं पूरे बिजनेस स्टोरी के अंदर। सबसे पहले समझिए कि ये जो कॉफी का ब्रांड है, ये कॉफी कॉफी बेचने के लिए नहीं, एक कॉफी का एक्सपीरियंस बेचने के लिए जाना जाता है। तो पूरी स्टोरी समझते हैं गाइस। 1971 में स्टारबक्स जो है सिएटल में स्टार्ट किया गया था उनके फाउंडर्स ने। एंड वो कॉफी बीन्स, टी एंड स्पाइसेस बेचा करते थे, यानी कि रॉ मटेरियल बेचा करते थे। एंड 1982 में जो हार्वर्ड स्कल्स है, इन्होंने ज्वाइन किया था स्टारबक्स को एज अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने तभी स्टारबक्स को ज्वाइन किया था। ये पूरे स्टारबक्स की मार्केटिंग की प्रोसेस को देखते थे एंड ये एक एक्सपर्ट की तरह वहां पे काम करते थे। तो होता क्या है गाइस, ये एक ट्रिप के लिए जाते हैं इटली में। और जैसे आप जानते हो कि इटली एक ऐसा शहर है जहाँ पे कॉफी को बेचा जाता है और कैफे बहुत ज्यादा फेमस है इटली के अंदर। वो कल्चर वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। वो कल्चर को देखते हैं, वो शॉप, वो कैफेज को देखते हैं। एंड वहाँ पे जो बैरिस्टास होते हैं, तो बैरिस्टास जिस तरह से कॉफी को सर्व करते हैं, वो उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। एक पर्सनल ह्यूमन टच जो वो वहां पे फील करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस लेके वापस आते हैं अपने बॉस के पास में और बॉस को बोलते हैं, बॉस ये हमने करना जरूरी है। ओके, तो एक ऐसी आइडिया, एक ऐसी सोच जो कि उनको ऐसा लगता है कि अरे यार, ये यहाँ पे अगर हो रहा है, ये वहां पे अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है? तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ये एक्सपीरियंस हम अमेरिका में लाना चाहते हैं। और हमने इसको लाना चाहिए। हमारे भी ऐसे कोई कैफेटेरियाज ओपन अप होने चाहिए जो लोगों को एक एक्सपीरियंस दे, एक ऐसी चीज जो कि लोग मिस आउट करते हैं सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं, बट वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वहां पे आने चाहिए। तो वो आइडिया उन्हें प्रेजेंट करते, लेकिन फाउंडर्स को ये आइडिया पसंद नहीं आती। फाउंडर्स कहते कि नहीं, अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो एक बोल्ड स्टेप यहाँ पे हार्वर्ड ले लेते हैं। वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, वो स्टारबक्स छोड़ देते हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स हिज ओन कैफे और खुद का कैफे चलाने लगते हैं और वहां पे वो ऐसी सर्विस देते हैं। और साल भर में उस कैफे के तकरीबन 3 आउटलेट बन जाते हैं। और इस तरह से वो अपना जो आइडिया है वो प्रूव कर देते हैं कि उन्होंने जो बोला था वो सच है। और उस लेवल की जरूरत आज मार्केट में है। कस्टमर्स चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस उन्हें मिले। ठीक है। सो होता क्या है, तो इन्होंने हार्वर्ड स्कल्स जो थे, इन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जो एक थर्ड प्लेस करके बोलते हैं। वहां पे उन्होंने ऐसा डेवलप किया कि घर और काम इनके बीच में एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाना चाहे, जहाँ पे लोग बार बार जाना चाहे, वो एक्सपीरियंस के लिए, वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के लिए, जहाँ पे उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, एक फील मिलता है। तो वो फील के लिए लोग स्टारबक्स विजिट करना चाहते। एक ऐसी जगह जहाँ पे वो लोग जाके वो एक एक्सपीरियंस, एक रॉयलनेस फील कर सके, ऐसी वो प्लेस उन्होंने डेवलप करी थी। तो सबसे पहले उन्होंने कंसिस्टेंट रखी अपनी क्वालिटी को। उन्होंने एक स्टोर एम्बियंस को एनहांस करा। बैरिस्टा जो थे उनके इंटरेक्शन अच्छे से करने के लिए कहा गया, उनको ट्रेन किया गया। एक ह्यूमनाइज टच देने की वहां पे कोशिश की गई। और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा फील जो कि आपको एक सिर्फ एक नॉर्मल से कैफे से स्टारबक्स को डिफरेंशिएट करता है, वो यहाँ पे देने की कोशिश की। एक ऐसा एटमॉस्फियर, म्यूजिक, देन कस्टमाइजेशन, हर एक कप के ऊपर उस कस्टमर का नाम। तो एक इस तरह से उन्होंने डेवलप किया अपने उस ब्रांड को, जहाँ पे एक्सपीरियंस को बेचा गया, कॉफी को नहीं। देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको लगेगा स्टारबक्स कॉफी लिखा गया तो हम लोग कॉफी बेच रहे, कॉफी बेच रहे, नहीं, कॉफी नहीं बेच रहे, वो बेच रहे एक्सपीरियंस। ये फर्क होता है guys। आज अगर आपको लगता है कि मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को क्यों नहीं खरीद रहा है, शायद से आप अपने प्रोडक्ट मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे होंगे, या फिर आपको उसके एक्सपीरियंस में सुधारने की जरूरत है। ऐसे क्या चीज है जो मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के, मेरे कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है? देर मस्ट बी सम रीजन। तो वो रीजन फाइंड आउट करना नेसेसरी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसी चीज है जो इनका यूएसपी बनी, राइट? सो पीपल वंट जस्ट बाइंग कॉफी, दे वर बाइंग हाउ द प्लेस मेड देम फील। तो एक एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे खरीद रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ग्रोथ की बात आई, सी, स्टारबक्स को वो ग्रोथ मिली, स्टारबक्स को समझ में आ गया। तो अभी देखो, स्टारबक्स ने क्या किया, साथ ही में पैसे तो थे ऑलरेडी, अच्छे खासे बिजनेस वो कर रहे थे, तो उन्होंने लार्ज एक्सपांशन के ऊपर उन्होंने स्ट्रेटेजी बना दी। और बहुत ज्यादा हेवी लेवल पे उन्होंने एक्सपेंशन कर दी, बहुत सारे आउटलेट्स खोल लिए, बहुत ज्यादा उन्होंने
स्प्रेड आउट करने की कोशिश की, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऐसे गिरा। सी, हमेशा ग्रोथ बहुत ज्यादा नंबर्स में करना हमेशा अपने लिए अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। समटाइम्स इट इज लाइक कि वो बैकफायर भी हो सकता है। इस केस में वैसा ही हुआ। क्या हुआ, बहुत ज्यादा जल्दी एक्सपेंशन के चक्कर में इनके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो कस्टमर को मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम होने लगे। कस्टमर्स को वो एक्सपीरियंस के अंदर गैप दिखने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया गाइस। उन्होंने एक बहुत सारे जो उनके स्टोर्स थे यूएस में, वो शट डाउन कर दिए, और उनके जो बैरिस्टास थे उनको रीट्रेन कराया। ओके, रीट्रेन करा के फिर उन्हें वापस से फ्लोर पे भेजा गया, जहां पे उन्होंने रिस्टोर किया अपने एक्सपीरियंस को। बिकॉज इनका मानना ऐसा था, जो हार्वर्ड स्कल्स थे उनका मानना ऐसा था कि इफ यू लूज द एक्सपीरियंस यू लूज द ब्रांड। क्योंकि लोग क्यों आ रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं, और अगर उनका एक्सपीरियंस ही छूट गया तो आपका ब्रांड खत्म है बॉस, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, और एक स्टेप पीछे आके अपने सारे सिस्टम्स को सुधारा, एक्सपीरियंस को वापस रिबिल्ड किया, एंड फिर उन्होंने स्लोली बट स्टेडीली इंक्रीज करने का प्लान किया। ग्रोथ उस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की, ठीक है। अब देखो, हमको क्या लेसन मिलता है स्टारबक्स के पूरे बिजनेस मॉडल में से। सबसे पहली चीज क्या है कि प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। स्टारबक्स क्या बेच रहे थे, एक्सपीरियंस। उनका प्रोडक्ट क्या था, कॉफी। समझ में आ रहा है। तो कॉफी का जो प्रोडक्ट है वो बेचना और एक वैल्यू बेचने में फर्क है। एक प्रोडक्ट को बेचना और एक वैल्यू को बेचने में फर्क है। स्टारबक्स क्या बेचता है, वैल्यू बेचता है। स्टारबक्स क्या बेचता है, एक्सपीरियंस बेचता है, ठीक है। सो योर प्रोडक्ट मे बी इजी टू कॉपी, बट योर कस्टमर एक्सपीरियंस इज हार्डर टू कॉपी, ठीक है। मतलब आज अगर कोई चाहे कि हम लोग ऐसे ही कैफेटेरिया ओपन अप कर दे, तो आसान नहीं है बॉस। टाइम लगेगा उसको वापस उस लेवल पे लाने के लिए जिस लेवल पे आज ये ब्रांड खड़ा है, राइट। बाद में ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू सक्सेस। मतलब आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर दिया, आपने बहुत सारे ब्रांचेस ओपन अप कर दिए, इसका मतलब अभी आपका सक्सेस तो कंफर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कभी भी वो स्ट्रेटेजी बैकफायर भी कर सकती है। यू शुड नेवर एवर अज्यूम दैट ग्रोथ विल ऑलवेज बिकम योर सक्सेस, ठीक है। सो मोर आउटलेट्स प्लस मोर कस्टमर्स विल नॉट ऑटोमेटिकली बिल्ड मोर वैल्यू। तो ये रिलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट द कोर, जो आपका कोर है बिजनेस, उसको प्रोटेक्ट करना है। आप चाहे एक्सपेंशन करो, आप डाइवर्सिफिकेशन करो, आप वेरिएशन लेके आओ, आप जितने वर्सेटैलिटी में जाइए, बट आपका जो कोर है वो कोर नहीं छूटना चाहिए। कोर छूट गया, बिजनेस छूट गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपका जो भी ब्रांड है, आप आपके ब्रांड को ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, तो आपको आपके ब्रांड का कोर भी पता होगा, ठीक है। सी, डोंट स्केल द बिजनेस, स्केल व्हाट मेक्स द बिजनेस स्पेशल। ओके, हमें एक्सपीरियंस को बढ़ाना है। स्टारबक्स की बात की जाए तो हमें एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, ना कि कॉफी के प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है। बिकॉज हम लोग क्या बेच रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, राइट। सो दिस वे, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डूज एंड डोंट्स, ठीक है। सो व्हाट आर द डूज, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स रियली बाय, ठीक है। आपके कस्टमर आपसे क्या खरीद रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्या वो एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्या सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन योर ब्रांड एक्सपीरियंस। ओके, अपने ब्रांड के एक्सपीरियंस को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाद में यू हैव टू बिल्ड सिस्टम्स दैट प्रोटेक्ट द क्वालिटी। देन यू हैव टू ट्रेन योर एम्प्लॉइज कंटिन्यूस। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एम्प्लॉय को एक बार लेके आए, हमने उसको ओरिएंटेशन दे दिया, हमने उसको सिखा दिया, बाद में हम भूल जाते हैं इसको ट्रेन करना भी जरूरी है। Time to time you have to train your employees, you have to means enhance their quality from time to time, so that they keep the experience updated to the customer. Okay, you have to scale your strengths. अपने strengths को जानिए, SWOT analysis कीजिए, क्या strength है क्या weakness है, and accordingly अपने strengths को और enhance करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका business और ज्यादा अच्छी तरीके से scale करे। सबसे important चीज यहाँ पे है that don't chase growth blindly, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। डायरेक्टली आपको ग्रोथ पे, एक्सपेंशन पे काम नहीं करना है। ओके, डोंट लेट योर एसओपीज रिप्लेस ह्यूमन कनेक्शन। सी, एसओपीज लाना इंपॉर्टेंट है, एसओपीज के थ्रू आपको आपके बिजनेस को ऑटोमेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ह्यूमन टच निकल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ह्यूमन कनेक्शन है आपके कस्टमर के, तो वो छूट जाए, ठीक है। सो ये नहीं करना है। डोंट अज्यूम बिगर ऑटोमेटिकली मीन्स बेटर। हमेशा एक बड़ा सोचना या बड़ा गेम खेलना मतलब बेटर होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स भी बड़ा इंपैक्ट कर जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर
यूएसपी फॉर शॉर्ट टर्म रेवेन्यू। आपका यूएसपी का समझो एक्सपीरियंस है, तो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू के लिए आप उसको छोड़ मत दो, वो आपको कोर है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए उसको, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बेसिकली स्केल द सिस्टम, नेवर डायल्यूट द सोल। आपका बिजनेस का जो सोल है उसको डायल्यूट नहीं करना है, आपको स्केल करना है करो, पर डायल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज नीति विद पर्सपेक्टिव। अगर स्टारबक्स हमारा क्लाइंट होता तो हम क्या बताते? सबसे पहली चीज, आप ये समझिए कि व्हाट एग्जैक्टली आर कस्टमर्स पेइंग अस फॉर। हमारे कस्टमर हमको किस चीज के लिए पे कर रहे हैं? क्या कॉफी के लिए पे कर रहे हैं? क्या हम उनके लिए कन्वीनियंस रख रहे हैं इसकी वजह से पे कर रहे हैं? क्या वो स्टेटस के लिए पे कर रहे हैं? क्या वो कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे उनको आने के लिए मिलते हैं, जो लोग यहाँ पे आके बैठते हैं उस ग्रुप में रहना उनको पसंद है, क्या वो कम्युनिटी के लिए पे कर रहे हैं, या फिर क्या वो एक्सपीरियंस के लिए पे कर रहे हैं? अगर आप टिक करना चाहो तो शायद से आप सबके ऊपर टिक कर दोगे, लेकिन यही पे तो ट्विस्ट है। आपको सच में समझना पड़ेगा, क्या लोग स्टेटस के लिए पे कर रहे हैं, क्या कम्युनिटी के लिए पे कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस के लिए पे कर रहे हैं। एंड हो सकता है आपके सारे कस्टमर में से कुछ ना कुछ लोग हर एक चीज के लिए पे कर रहे होंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड लार्जर अमाउंट किस तरफ जा रहा है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। व्हाट इज आर नॉन नेगोशिएबल कोर? ऐसी कौन सी चीजें हम जो छोड़ ही नहीं सकते, ऐसी कौन सी चीज जिसको हम लोग नेगोशिएट कर ही नहीं सकते, उसके ऊपर देखना पड़ेगा। कैन वी रेप्लीकेट द एक्सपीरियंस विदाउट द फाउंडर? अगर फाउंडर चला जाए तो क्या हम इस एक्सपीरियंस को रेप्लीकेट कर सकते हैं? क्या हम एक और बिजनेस का आउटलेट डाल सकते हैं? क्या हम एक और कैफेटेरिया ओपन अप कर सकते हैं? क्या हम एक और कंट्री को टेक ओवर कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मैं बात कर रहा हूँ, क्या हम एक और कंट्री के अंदर एक्सपेंशन कर सकते हैं क्या विदाउट द फाउंडर? तो एक डिपेंडेंसी समझ में आती है, क्या वो डिपेंडेंसी पर्सन के ऊपर है या सिस्टम के ऊपर है, ये वहां पे समझ में आ जाएगा। विच प्रोसेसेस आर प्रोटेक्टिंग द ब्रांड एंड विच आर किलिंग इट? सी, आपने एसओपीज लगा दिया, आपने ऑटोमेट कर दिया, लेकिन उसमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो आपके ब्रांड को सच में हेल्प कर रही है, एंड ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो आपके ब्रांड को किल कर रही है? तो ऑडिट करना नेसेसरी है, टाइम टू टाइम आपका बिजनेस हेल्थ चेकअप करना नेसेसरी है, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। आर वी ग्रोइंग फास्टर देन आर सिस्टम्स कैन हैंडल? क्या हम रश कर रहे हैं? क्या हम ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं? हम लोग शायद से हमारे अब तक वो उतनी कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई, पर हम ज्यादा लेवल पे एक्सपांशन कर रहे हैं, तो वो समझना भी नेसेसरी है, ताकि आपके बिजनेस के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना गिरे, ठीक है। सो बेसिकली बिल्ड अ ब्रांड एक्सपीरियंस ब्लूप्रिंट। ओके, आपको एक ब्लूप्रिंट रेडी करनी है, मैप करो अपने जर्नी को। सबसे पहले समझो कस्टमर है, वो आपके ब्रांड को डिस्कवर करता है, वो आपके बिजनेस के अंदर आता है, वो आपके बिजनेस के अंदर ऑर्डर करता है, वो उसका एक्सपीरियंस लेता है, और उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ ही में वो आपके जो प्रोडक्ट उसको कंज्यूम भी कर रहा है, एंड वो एग्जिट करता है, और उसने जो एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया उसको वो रिमेंबर करता है, वापस से आता है। तो ये है वो ब्लूप्रिंट जो स्टारबक्स को यहाँ पे एक्चुअल में फिट होती है, ठीक है। देन रिफ्लेक्शन गाइस। अब देखो, हमने बिजनेस समझ लिया, बिजनेस में से क्या सीखना है वो समझ लिया, लेकिन अब बारी है कि इसमें से आपको आपके बिजनेस के लिए क्या अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? व्हाट आर माय कस्टमर्स रियली बाइंग फ्रॉम मी? आपका कस्टमर आपके बिजनेस में से सच में क्या बाय कर रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड है, इफ समवन कॉपीड माय प्रोडक्ट टुमारो व्हाट वुड रिमेन यूनिक? समझो कल सेम आपकी तरह कोई बिजनेस करने लग जाए, तो क्या बचेगा आपके पास? ऐसी कौन सी चीज है आपके पास जो कोई और कॉपी ही नहीं कर सकता, या फिर कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है? ऐसी क्या है आपके पास वो क्वालिटी, या फिर ऐसा क्या है आपके प्रोडक्ट में वो स्पेशल चीज जो आपके पास बच जाएगी, फिर भी उन्होंने कॉपी करा तो भी आपसे वो कॉपी नहीं कर पाएंगे? क्या है वो चीज, वो हम लोग को देखना है। नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ माय कस्टमर एक्सपीरियंस इज नॉट नेगोशिएबल? ऐसी कौन सी चीज जिसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी चीज जिसको हम लोग नॉट नेगोशिएबल मानते हैं, हम उसको उसके अंदर कुछ भी हो जाए हम उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? ऐसे क्या है? बाद में, हैज माय ग्रोथ इंप्रूव्ड बाय कस्टमर एक्सपीरियंस और डाइल्यूटेड इट? मैं ग्रोथ तो कर रहा हूं, लेकिन क्या ग्रोथ करने की वजह से मेरे कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ा है? क्या मेरे कस्टमर के एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ है मेरे ग्रोथ करने की वजह से, या फिर मेरे ग्रोथ करने की वजह से मेरे कस्टमर का एक्सपीरियंस डाइल्यूट हो गया है क्या, या फिर कम हो गया है क्या? वो देखो। देन इफ आई डिसअपियर फॉर 30 days वुड माय टीम डिलीवर द सेम एक्सपीरियंस? अगर समझो मैं, यानी कि आप अगर ओनर है, अगर आप समझो 30 days के लिए डिसअपियर हो जाओ,
और डिसअपियर का मतलब समझते हो? फोन पे भी नहीं, ईमेल पे भी नहीं, कहीं भी आप अवेलेबल ही नहीं हो। क्या ऐसे सिचुएशन में आपका जो टीम है, क्या वो बिजनेस संभाल पाएगा? क्या आपके बिना वो चला पाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अनकंफर्टेबल क्वेश्चन जो कोई नहीं चाहता कि पूछा जाए, वो है एम आई बिल्डिंग अ बिगर बिजनेस और अ बेटर बिजनेस? क्या चाहते हो आप? बड़ा बिजनेस बनना चाहते हो या बेटर बनाना चाहते हो? ये आज आपको डिसाइड करना है। द कस्टमर्स परसेप्शन इज योर रियलिटी। देखो कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, यही आपके बिजनेस की रियलिटी होती है। लोग कहते हैं लोगों के ओपिनियन से हमें एक फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिजनेस के अंदर एक कंज्यूमर आपके बारे में क्या सोचता है, इसके ऊपर से आपका ब्रांड का मतलब पर्सनैलिटी डेवलप होता है, आपकी इमेज क्रिएट होती है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। स्टारबक्स अंडरस्टूड दैट कस्टमर्स डोंट एक्सपीरियंस योर बिजनेस थ्रू योर बैलेंस शीट। देखो कस्टमर आता है तो ये नहीं देखता कि आपके बैलेंस शीट में कितने असेट है, तो हाँ ये बहुत भारी बिजनेस है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। कस्टमर क्या देखता है कि उसको वहां पे जो एक्सपीरियंस मिला, उसके उसने जो वहां पे आपके कस्टम अपने एम्प्लॉय के जो इंटरेक्शन किया, उसमें जो एक्सपीरियंस मिला, वो देखेगा। अंडरस्टूड? तो अकॉर्डिंगली दे विल बी कमिंग बैक टू यू एंड रिटर्निंग टू योर बिजनेस, ठीक है। तो टेक अवे क्या है इसमें? सबसे पहला तो पुट द कस्टमर फर्स्ट, उसको प्रायोरिटी पे रखिए और उसके एक्सपीरियंस को एनहांस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सेकंड है डिफाइन योर नॉन नेगोशिएबल करो। ये अभी तक नहीं आया था, और इस स्टोरी में ये एक नया चीज है कि आपको आपके नॉट नेगोशिएबल चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो नोट डाउन करना पड़ेगा। बिल्ड सिस्टम्स दैट स्केल कंसिस्टेंटली। ऐसे सिस्टम बनाइए जो कंसिस्टेंटली स्केल अप करती रहे, ना कि स्टॉप हो जाए किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। देन क्रिएट इमोशनल कनेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक बार आपने अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को इमोशनली कनेक्ट कर दिया ना, तो उसके बाद वो कहीं नहीं जा रहा, वो आपके पास ही आने वाला है। थिंक लॉन्ग टर्म, नॉट जस्ट नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट 6 मंथली, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। डोंट सेल व्हाट यू मेक, मेक व्हाट योर कस्टमर्स कांट लिव विदाउट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। बी कस्टमर ऑब्सेस्ड, बी रिमार्केबल एंड बी अनस्टॉपेबल। आई होप आपको आज के इस बिजनेस स्टोरी में से बहुत कुछ समझने मिला होगा, बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा। मेक श्योर जाने से पहले आप नीचे सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, एंड क्या अच्छा लगा ये मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट में जरूर कमेंट करके जाना गाइस। ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।